अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। रजब बाट ने ईमान की और ओन शेख की सही वाली क्लास ली है और बताया कि तलाक क्यों दी। तो नाजरीन पहले आप ये वीडियो देखें, फिर जो ना मजीद बात करते हैं। एक फेस रिवील हुआ था ईमान का, पूरा सोशल मीडिया हिल गया सब। दूसरी दफा जब किवान का तब भी पूरा सोशल मीडिया हिल गया। एक बात तो फिर माननी पड़ेगी ना, ऐसे ही थोड़ी फिर 2 मिलियन की व्यूअरशिप डायरेक्ट जाती 5-6 मिलियन पे, है ना। व्यूअरशिप तो फिर ईमान और किवान से ही आती है, वरना 1.5-2 मिलियन की रीच से फिर डायरेक्ट जब सीधा 5-6 मिलियन में जाती है, वो या ईमान होती है या किवान होता है। क्यों जी? ये मैंने नहीं कहा, ये सोशल मीडिया ने कहा है। ओन शेख टिकटॉक पर लाइव आए और वो रजब बाट या ईमान के बारे में बात ना करे, हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये बंदा उसके बारे में बात करेगा तो लोग आएंगे, गिफ्टिंग होगी, तो उसके अलावा आपको पता है फॉलोअर बढ़ेंगे। तो नाजरीन कभी इस तरह नहीं हुआ कि ओन शेख टिकटॉक पर लाइव आया हो, उसने जानबूझ के कोई बात ना की हो, या फिर रजब बाट के बारे में या ईमान के बारे में। तो नाजरीन मैं आपको बताता हूँ, ईमान को जो तलाक हो रही है इसके ऊपर ईमान को या फिर ओन शेख को इतना दुख क्यों नहीं है, वो उनको इतनी परवाह नहीं है। आपने देखा भी होगा। तो असल में नाजरीन इनको इस चीज़ का लालच भी है। चलें ठीक है, रजब बाट से अगर रजब बाट छोड़ रहा है ईमान को तो ठीक है, उसके बाद चैनल बनाएंगे, फिर जो ना आपको पता लाखों क्या करोड़ों कमाएंगे। ईमान का चैनल होगा, लोग सपोर्ट करेंगे। बाकी इन लोगों ने संपत्ति भी काफ़ी आपको पता है कि इकट्ठी की हुई है। तो नाजरीन सीधी सी बात ये है कि अगर ये लोग रजब बाट ईमान को तलाक दे रहा तो इसके ऊपर खुश हैं, तो इनको इस चीज़ की सपोर्ट है कि ये कह रहे हैं कि जी हम अपना चैनल बनाएंगे और व्यूज़ आएंगे, फिर जो ना हम पैसे कमाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को इस चीज़ की भी सपोर्ट है, वो यूट्यूब की, कि हम चैनल बनाएंगे फिर जो ना इस तरह पैसा कमाएंगे, तो लोग जो ना सपोर्ट करेंगे, तो इस चीज़ की भी। तो बाकी यार ओन शेख जब भी टिकटॉक पर लाइव आया, इसने ईमान और रजब के बारे में कोई ना कोई बात की है, इससे मसले मसाइल आपको पता ज़्यादा बढ़ते हैं ना कि कम होते हैं। तो नाजरीन ये जानबूझ के इस तरह का कोई ना कोई मसला कर देता है ताकि वो जो ना मज़ीद मामला ख़राब हों। तो आपको पता है रजब बाट तो पहले ही जो ना रजब बाट को गुस्सा है, तो फिर मज़ीद सुलह की तरफ बात नहीं जाएगी। आपको पता है जो ना फिर तो डिवोर्स की तरफ ही जाएगी। तो बाकी ओन शेख गलत कर रहा है। ओन शेख है या ईमान है या फिर ईमान की माँ, इन लोगों ने जो कुछ भी किया अभी फ़िलहाल इनको ठीक लग रहा होगा, लेकिन ये जब हो जाएगा काम उसके बाद इनको पछतावा होगा, ये लोग पछताएंगे। तो यही लफ्ज़ जो है ना रजब बाट के हैं कि ये फ़िलहाल जो है ना फेम के भूखे हुए हैं, इनको एक ही लालच पड़ा हुआ है पैसे का। जो ना ये पैसे के पीछे अब भाग रहे हैं कि जैसे ही ये डिवोर्स होगी उसके बाद चैनल बनेगा और फिर जो ना व्यूज़ आएंगे। तो नाजरीन मैं ये नहीं कहता कि रजब बाट गलत नहीं है, रजब बाट गलत है, उसने गलत किया ईमान के साथ, जो उसे जो ना इस नौबत पे बात आ गई है। रजब बाट इस तरह नहीं है, चलें ठीक है, उसने इसकी माँ को या गज़ल को या वालिद को बुरा कह दिया, गालियाँ दे दी, उसकी इतनी बड़ी सज़ा नहीं होती कि आप रिश्ता ही ख़त्म कर दें। ये रजब ने गलत किया। आप उससे कुछ भी आप उसके साथ कर सकते थे, लेकिन इस तरह नहीं। हो जाता है बंदे से गुस्से में गालियाँ भी निकल जाती हैं, नाराज़गी भी होती हैं ये चीज़ें। ये रजब ने गलत स्टेप उठाया। बाकी ईमान ने भी जो कुछ किया आप लोगों को पता ही है, वो भी उसने गलत किया। बाकी यार अभी तक भी ओन इस चीज़ को समझा नहीं है, वो मज़ीद जो है ना मामलात को ख़राब कर रहा है, ना कि वो सुलह की तरफ जाता है। जब भी वो टिकटॉक पर आएगा आपको पता रजब के ख़िलाफ़ बात करेगा। ये चीज़ें ओन जो है ना गलत कर रहा है। बाकी नाजरीन आपने बताना है कौन ठीक है कौन गलत है, ओन ने जो बात की है वो ठीक है या फिर गलत है। बाकी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।